Hello, students. By the very implication of this term, Orange Revolution, it doesn't mean like a fiesta of the caliber and character of La Tomatina based in Spain. ये जो हमारा ऑरेंज रेवोल्यूशन नाम का आज का टॉपिक है, इसको आप फिएस्टा या किसी टाइप का नेशनल फेस्टिवल के तौर पे नहीं देख सकते जैसे कि ला टोमेटिना है स्पेन में। ये बड़ा ही एक सिंपल और आप कह सकते हैं प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। ये एक घटना है जिसने एक देश की पूरे हिस्टोरिकल लैंडस्केप को बदल के रख दिया, और वो देश कोई और नहीं, वो वही देश है जो आज की डेट में रशिया के साथ एक लंबा स्ट्रैंडेड और लॉन्ग ड्रॉन बैटल लड़ रहा है। दैट्स यूक्रेन। 2004 में, सन 2004 में क्या होता है कि दो विक्टर्स, आप दोनों ही कैंडिडेट्स के नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दो विक्टर्स, वन ऑफ देम विक्टर लुश्चेंको एंड द अदर विक्टर यानुकोविच, और तीसरा भी एक नाम आपको भी जल्दी सुनने को मिलेगा, दैट इज यूलिया टीमोशेंको। इन तीन नामों का एक बड़ा गजब का इंटरप्ले है, इंटरप्ले ऑफ आप एक तरीके से कह सकते हैं रोल्स है इन द यूक्रेनियन पॉलिटिक्स, इन द यूक्रेनियन पॉलिटिकल रिसर्जेंस, जिन्होंने मिलके इस देश की हिस्ट्री को एक नया ट्विस्ट दिया इन द ईयर 2004। यूक्रेन को आज से ही नहीं, जमाने से रशिया का बैकयार्ड बोला जाता है, और रशिया हमेशा यहां की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने में एज अ बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाता रहा है। और यहां पे उन्हीं कैंडिडेट्स को केवल पॉलिटिकल एंथ्रोनमेंट उनका होता है, उन्हीं को पॉलिटिकल हॉट सीट मिलती है जो कहीं ना कहीं क्रेमलिन के या मिस्टर पुतिन के प्यारे होते हैं, मिस्टर पुतिन के लाडले होते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे मिस्टर विक्टर यानुकोविच। तो अब जरा हम लोग मूव करते हैं हमारे ऑरेंज रेवोल्यूशन की तरफ। ऑरेंज रेवोल्यूशन को कृपया करके ऐसा मत समझिएगा कि ये संतरे फेंकने वाला रेवोल्यूशन था, कुछ आपस में कुछ किसी टाइप का प्ले ग्राउंड या किसी टाइप का प्लेफुल थिंग होगा। प्लेफुल थिंग नहीं था, ये पूरा पूरा रेवोल्यूशन था। इस रेवोल्यूशन का कैरेक्टर क्या था मैं आपको बता दूं। 2004 में जैसे कि हम देख रहे हैं, वहां का रन ऑफ इलेक्शन हुआ यूक्रेन का। दो कैंडिडेट्स मैदान में आते हैं। 2004 तक यूक्रेन में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था लियोनिड कुचमा। लियोनिड कुचमा की सरकार जाती है, पार्टी नए कैंडिडेट को प्रोजेक्ट करती है। कैंडिडेट का नाम था विक्टर यानुकोविच, एंड उनके सामने एक दूसरी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, आर यूक्रेन ब्लॉक। इस पार्टी का नाम है आर यूक्रेन ब्लॉक और कैंडिडेट का नाम है विक्टर लुयुश्चेंको। दोनों आमने सामने के एक पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ विक्टर यानुकोविच के फेवर में जाता है और यानुकोविच इलेक्शन जीत जाते हैं, बट जो मतदातागण है, जो इलेक्टोरेट है, जो पॉपुलेस है, वो इसके साथ संतुष्ट नहीं होता। वो सीधे सीधे कहता है हमें ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कहीं ना कहीं से प्रो रशियन रिगिंग का शिकार है और रशिया ने इसको अपने इंटरेस्ट को गवर्न करने के तौर पे रिक किया है, पूरे तरीके से इसको मैनिपुलेट किया है और अपने कैंडिडेट को जितवा लिया है, जो कि ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे। और इस विरोध में जो रेवोल्यूशन पैदा हुआ, उस रेवोल्यूशन का नाम था ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन के बारे में बच्चों ये भी बोला जाता है कि इसको बहुत हद तक दो ओलिगार्क्स की लड़ाई का प्लेग्राउंड बोला जाता है। एक तरफ आपके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ उनके ओलिगार्क एनिमी, आर्क राइवल बेस्ड इन लंदन, बोरिस बेरेजोविस्की और व्लादिमीर पुतिन की इस लड़ाई में, जहां व्लादिमीर पुतिन ने समर्थन किया विक्टर यानुकोविच का, बोरिस बेरेजोविस्की ने समर्थन किया विक्टर युश्चेंको का। युश्चेंको और यानुकोविच आमने सामने आ गए। इलेक्शन तो यानुकोविच ने पहले पड़ाव में जीत लिया, पहले ऑफ में जीत लिया, बट कहीं ना कहीं जनता इससे सैटिस्फाइड नहीं हुई। और जैसे कि आप लोगों ने कई हिंदी मूवीज देखी होंगी जिसमें कि आपने देखा होगा लैंडस्लाइड विक्ट्रीज मिलती हैं, खासकर साउथ इंडियन मूवीज, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज मिलती हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। ऐसी ही एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इंतजार में थी विक्टर युश्चेंको के, बट उनको इलेक्टोरल रिगिंग के थ्रू ये विक्ट्री डिनाई हो गई और इसके बाद पूरी की पूरी जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का जो एपी सेंटर था वो था कीव, यूक्रेनियन कैपिटल। वहां पे ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के मेन लीडर बन के आए, ये देखिए आप नाम देख सकते हैं, विक्टर लुश्चेंको। विक्टर लुश्चेंको इसके मेन हीरो बन के आए। लेकिन
कहते हैं जहां पे व्लादिमीर पुतिन है वहां पे यू टर्न्स और ट्विस्ट कैसे नहीं होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने मौका देखते ही दुनिया के अंदर पहली बार एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज केमिकल असैसिनेशन। केमिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट कराया किसके ऊपर? विक्टर ल्यूशचेंको के ऊपर। इनके पूरी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का पॉइजन इंट्रोड्यूस करा दिया गया, इनकी केमिकल पॉइजनिंग कराई गई और वो केमिकल था डायोक्सीन। डायोक्सीन इतना ज्यादा इनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, इतना ज्यादा इनको डायोक्सीन दिया गया थ्रू वेरियस सोर्सेस कि इनका पूरा चेहरा खराब हो गया, इनके चेहरे में पोक मार्क्स आ गए, लेसन्स आ गए और बड़े बड़े धब्बे पड़ गए, खासकर उस पॉइजनिंग के कारण। लेकिन फिर भी इस आदमी ने, विक्टर लुशेंको ने, अपनी कैंपेनिंग बंद नहीं की और पब्लिक के बीच अपना जो एक ब्रेव स्ट्रॉन्ग मैन इमेज फेस था उसको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। उसका नतीजा था जब पब्लिक अड़ी रही तो एक बार फिर से इलेक्शन हुए, रीवोटिंग हुई और उसमें विक्टर लुशचेंको जीत के आए और विक्टर यानुकोविच हार गए। और ये जो लड़ाई थी, ये आप एक लिहाज से देखेंगे लड़ाई दो लेयर्स पे चल रही थी, दो टायर्स पे चल रही थी। यूक्रेन के अंदर आमने सामने विक्टर यूशचेंको और विक्टर यानुकोविच, और यूक्रेन के बाहर एक तरफ रशिया में बैठे रशिया के पॉलिटिकल माफिया जायंट व्लादिमीर पुतिन, और नंबर 2 उनके ओलिगार्क दोस्त, तो दोस्त नहीं सॉरी दुश्मन, उनके ओलिगार्क दुश्मन जो कि ब्रिटेन में पनाह ले चुके थे, बोरिस बेरेजोविस्की। और इस पूरी कहानी का जिक्र हमें एक बेहतरीन नॉवल के प्लॉट में मिलता है। हीडी ब्लेक द्वारा लिखी हुई एक नॉवल है जिसका नाम है फ्रॉम रशिया विद ब्लड। तो आई होप आपको ये छोटा सा हमारा एपिसोड ऑन व्हाट एग्जैक्टली लेड द वे फॉर द occurrence और for the incidents of Orange Revolution पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।